नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां राजभवन के बाहर गहमागहमी बढ़ चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में मोहन कैबिनेट का विस्तार होगा। रामनिवास रावत शपथ लेंगे मंत्री पद की। तो कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं रामनिवास रावत और राजभवन के बाहर गहमागहमी बढ़ चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए थे और ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता रामनिवास रावत। फिलहाल कुछ ही वक्त और जा रहा है जब रामनिवास रावत मोहन कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो भोपाल से खबर आपसे साझा कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ ही देर में होने जा रहा है। रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, कुछ वक्त का इंतजार और रामनिवास रावत मोहन कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंच गए और जहां पर मैं मौजूद हूं यहीं से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुंचे हैं। कुछ देर में यानी कुछ ही क्षण में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे रामनिवास रावत। ये तो हो गई जहां से मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे, वहां की तस्वीर। दूसरी तरफ जहां से सरकार के मंत्री और रामनिवास रावत राजभवन पहुंचे, वहां की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। भारी पुलिस बल के बीच में जो रामनिवास रावत के समर्थक हैं वो वहां पर आप देखेंगे तो टकटक लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि अकेले सिंगल रामनिवास रावत मंत्री बनाए जा रहे हैं। राजभवन के बाहर की तस्वीर है और एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की सरकार में जुड़ने जा रहा है। रामनिवास रावत मंत्री बनाए जा रहे हैं। सीनियर नेता हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। 6 बार से विजयपुर विधानसभा सीट से वो विधायक चुनकर आए, लिहाजा अब उपचुनाव में जाएंगे क्योंकि मंत्री बनाए जाएंगे तो विधायकी से इस्तीफा देना होगा। राजभवन के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे सहयोगी कैलाश माल भी है, राजभवन के बाहर के दृश्य बताते नजर आ रहे हैं। ये सियासी दृश्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा अध्याय माना जा रहा है। रामनिवास रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी 30 अप्रैल को और बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे वो, और इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे वो मंत्री कब बनेंगे और वो आखिरकार वो क्षण आज है कि रामनिवास रावत मंत्री बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे सीनियर नेताओं को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो मंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे या बनेंगे। तो उन सब के बीच में ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि रामनिवास रावत ही अकेले मंत्री बनेंगे, कोई सीनियर नेता मंत्री नहीं बनने वाला है। और ये बाहर की तस्वीर आप देखेंगे तो जो समर्थक हैं वो आपको बुके लिए नजर आएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे समर्थक हैं रामनिवास रावत के जो राजभवन पहुंचे। ये बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और राजभवन में पहुंच गए रामनिवास रावत। बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ। माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें राजभवन से सीधी दर्शकों को दिखा देते हैं। शपथ ग्रहण शुरू हो चुका है। अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। मोहन कैबिनेट का पहला विस्तार और शपथ ग्रहण हो गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है और फॉर्मेलिटीज होती हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपसे साझा कर रहा है। आपको बता दें रामनिवास रावत
श्योपुर की विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं और ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। और ऐसे में अब मोहन कैबिनेट में मंत्री पद की वो शपथ ले चुके हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि अब बीजेपी की ताकत और भी बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर और ताजा अपडेट तस्वीरों के साथ हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें तो एक बार बता देते हैं कौन है रामनिवास रावत। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी 30 अप्रैल को और कांग्रेस से नाराजगी के बाद बीजेपी ज्वाइन की थी। रामनिवास रावत पहली बार 1990 में विधायक बने थे। 1993 में दिग्विजय सरकार में कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। 2 बार विधानसभा चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा है उनको। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत आप सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। कृपया स्थिर हो जाएं। राष्ट्रगान बजेगा भी। राष्ट्रगान। आप सभी से अनुरोध के लिए प्रथम तल पर उपस्थित हो जाएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय और नवनियुक्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी प्रथम तल पर पहुंच रहे हैं। आप लोग कृपया। तो रामनिवास रावत अब मोहन मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि 30 अप्रैल को जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो अपनी नाराजगी भी उन्होंने जताई थी। अब वो बीजेपी में जब शामिल हुए तो कयास पहले से ही लग रहे थे। और फिलहाल अब रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनको शपथ दिलाई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और फिलहाल विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक भी वो रह चुके हैं और ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। तो ये पहला विस्तार है मोहन मंत्रिमंडल का। तस्वीरें हमने आपसे साझा की एक्सक्लूसिव और शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत। तो फिलहाल तो अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। शपथ ग्रहण कर ली है उन्होंने। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीती थी और इसी जीत के बाद लगातार तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा करते रहे। और अब ये पहला विस्तार था मोहन मंत्रिमंडल का, जहां शपथ ग्रहण की तस्वीरें हमने राजभवन से आपको दिखाई हैं। फिलहाल तो ये जानकारी भी हम आपसे साझा कर रहे हैं ताज़ा तस्वीरों के साथ। और रामनिवास रावत जो कि ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा, बड़े नेता माने जाते हैं। और अब कुल मोहन कैबिनेट में 31 मंत्री हो गए हैं रामनिवास रावत को मिलाकर। तो ये पहला विस्तार था और सिर्फ अभी रामनिवास रावत ने ही शपथ ली है और अब वो कैबिनेट मंत्री हैं। बड़ी
और खास तस्वीरें हम आपसे इस वक्त साझा कर रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। 9 बजे सुबह का वक्त तय किया गया था। प्रमोद हमारे सहयोगी हैं, लगातार लाइव बने हुए। प्रमोद, शपथ ग्रहण हो गया और मोहन मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो गया है। कुल अब 31 मंत्री। हाँ, देखिए 31 जो मिनिस्टर हैं वो रामनिवास रावत बनाए गए हैं और सीनियर नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की जब दिग्विजय सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे हैं और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनाए गए। मैं उस पद पर मौजूद हूं जहां से देखिए अंदर जाकर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजभवन के बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही क्षण में यहीं से वो राजभवन से बाहर रवाना होंगे और सिंगल देखिए जी मीडिया ने जो खबर दिखाई थी कि रामनिवास रावत अकेले मंत्री बनाए जाएंगे, उसी पर मोहर लगी है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में 31 यानी 31वें मंत्री रामनिवास रावत बनाए गए हैं। बाकी कयास और शंका सबके प्रेडिक्शन दूर दूर तक सटीक नहीं बैठे और रामनिवास रावत अकेले मंत्री बनाए गए। अब विभाग को लेकर उनके कयास लगाए जाएंगे और बहुत जल्द विजयपुर विधायकी पद से रामनिवास रावत इस्तीफा भी दे सकते हैं। यानी अमरवाड़ा के बाद अब मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन बुधनी और विजयपुर की बारी होगी। ये सीधी तस्वीर है राजभवन के बाहर हम दिखा रहे हैं। अंदर शपथ ग्रहण के बाद मुलाकात जो का दौर है वो चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव से तमाम जो सरकार के मंत्री हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं उनसे रामनिवास रावत मुलाकात कर रहे हैं और ये बाहर की तस्वीर है। कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन से रवाना होंगे क्योंकि आज अमरवाड़ा उपचुनाव का प्रचार थमेगा तो प्रचार करते डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तो बहुत जल्द कुछ ही क्षण में राजभवन से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। जब रवाना होंगे तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आगे रामनिवास रावत के विभाग को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, कब उनको विभाग का बंटवारा होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत कब मंत्री बनते हैं और बीजेपी सरकार में अब रामनिवास रावत मंत्री बनाए गए हैं। देखिए सीनियर नेता हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं और जिस तरीके से लोकसभा चलते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आए और बीजेपी को इसका फायदा मिला तो बीजेपी ने अब उसका इनाम रामनिवास रावत को दे दिया गया है और बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, बड़ा विभाग मिलेगा, ये तय मान लीजिए। क्योंकि सीनियर नेता है, 6 बार के विधायक हैं और बहुत उन्हें तवज्जो के साथ बीजेपी लेकर आई थी और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उनके आगे से ग्वालियर चंबल की सीटों पर जो फायदा हुआ है, जो मार्जिन से जीत दर्ज की है, लिहाजा अब वो उन्हें उसका इनाम भी एक तरीके से ये माना जा रहा है। ओबीसी में पैठ मजबूत रखते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक से वो ओबीसी ऐसे आते हैं। 54% के आसपास आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी है। रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन के भीतर दिलाई है। कल कंफर्म कर दिया था कि रामनिवास रावत अकेले मंत्री बनाए जाएंगे। बहुत सारे सीनियर नेता थे, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, संजय पाठक और भी कई और सीनियर नेता थे। क्या ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मंत्री बन पाएंगे? बहुत सारे आशंकाओं के दौर चले, शंकाएं लोगों ने अलग अलग संभावनाएं जाहिर की, लेकिन उन सब पर मोहर नहीं लगी है। अकेले मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत। संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति पहली बार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहा है। एक व्यक्ति के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हुआ है। लेटेस्ट तस्वीर है राजभवन के बाहर की, मैं आपको दिखा रहा हूं। कोमल, गहमा गहमी अंदर बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी पद से रवाना होंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। उपचुनाव को लेकर भी सवाल होगा हमारा और इसके अलावा कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ है इसको लेकर बातचीत करेंगे। अंदर की तस्वीर आपको एक बार क्लोजली मैं कहूंगा कैलाश मालवीय दिखाएं और वहां की गहमा गहमी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है। शपथ के बाद मुलाकात का दौर राजभवन के भीतर संभवतः चल रहा होगा। सरकार के कई मिनिस्टर, राकेश सिंह, डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, इसके अलावा डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रामनिवास रावत को
मंत्री पद की शपथ दिलाई है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हमने राजभवन से दर्शकों तक पहुंचाई। रामनिवास रावत श्योपुर कला की विजयपुर विधानसभा सीट से वो विधायक चुनकर आते हैं। 30 अप्रैल वो तारीख थी जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया। हाथ को बाय बाय करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था क्या बीजेपी उन्हें मंत्री बनाएगी, और बाद में उनके मंत्री पद की शपथ को लेकर दिल्ली फाइल भेजी गई। दिल्ली से अप्रूवल मांगा गया और जैसे ही अप्रूवल मिला तो रामनिवास रावत अकेले मंत्री बनाए गए। देखिए दूसरे और नाम भी थे, क्या वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन कोई मंत्री नहीं बन पाया और अब रामनिवास रावत ने अकेले शपथ ग्रहण की। मैं आपके पास लौटती हूँ, बीच में माफ कीजिएगा रोक रही हूँ। और जब रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ लिए, एक बार हम वो दर्शकों को सुनवा देते हैं तस्वीरों के साथ। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब कि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित एवं प्रकट नहीं करूंगा। प्रमोद, शपथ ग्रहण की तस्वीरें दर्शकों से हमने साझा की और सुनवाया भी। अब देखिए, अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, वो भी तस्वीरें भी दिखाएगा और बताइएगा भी, क्योंकि बीजेपी की ताकत अब और ज्यादा बढ़ गई। एक और तो कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, और यहां कुछ उलट तस्वीरें। देखिए, इस शपथ ग्रहण समारोह के यदि हम राजनीतिक मायनों पर गौर करें तो रामनिवास रावत एक तो ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो दूसरे दल को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करते हैं उनको बीजेपी हमेशा तवज्जो देती है, इनाम देती है। और ओबीसी चूंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो मध्य प्रदेश के ओबीसी को लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान कई बार दिखा है। और ये सीधी तस्वीरें राजभवन के बाहर मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय दिखा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उपचुनाव अमरवाड़ा में हो रहा है, आज बाबर प्रचार थमेगा, और प्रचार के जिस दिन थम रहा है उसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार होना, रामनिवास रावत को शपथ दिलाना एक मैसेज है कि यदि उपचुनाव को कमलेश शाह जीतते हैं या जनता उन्हें जिताती है तो उनके चुने हुए विधायक को बीजेपी तवज्जो देगी। देखिए, वो मंत्री बनाए जाएंगे या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है। इसके अलावा बीना सीट से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन किए, तो उनको भी एडजस्ट करेगी बीजेपी। अब लेकिन एक मध्य प्रदेश में साफ हो चला है इन सब के बीच में कि बीजेपी ये मैसेज दे रही है कि मुख्यमंत्री ओबीसी हैं और दूसरे बड़े ओबीसी के नेता जो कांग्रेस पार्टी से नाराज थे और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह पर रामनिवास रावत ने जी मीडिया पर बातचीत करते हुए आरोप लगाए कि उन्होंने प्रशासन की मदद से, जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी तो उनको चुनाव हरवा दिया। जो ये 1998 की बात है, उस दरमियान की वो बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने अब नए आरोप जो लगाए उससे ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कलह होती है, कांग्रेस पार्टी में बत्तीबाजी होती है, कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे को हराने का दौर चलता है। लिहाजा ये मैसेज देने की कोशिश है कि ओबीसी हितैषी बीजेपी है। अब उसका फायदा कितना मिल पाता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप से ये मैसेज देने की अमरवाड़ा में कोशिश है कि यदि अमरवाड़ा में बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो कमलेश शाह को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीजेपी करेगी। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के अलग अलग राजनीतिक जो कयास हैं वो ये तस्वीरें के जरिए साफ हो रहे हैं और अब कुछ ही क्षण में
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करवाया। इसके बाद मुख्यमंत्री की मुलाकात राज्यपाल से, बाकी मंत्रियों से मुलाकात और राजभवन से बाहर कुछ ही क्षण में निकलेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ये सीधी तस्वीरें अंदर की मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको दिखा रहे हैं। और अब इंतजार है तो बस मुख्यमंत्री के बाहर आने का। यही वो पथ है जिससे मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और उनसे बातचीत सियासी अलग अलग सवालों पर हम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद साफ होगा कि डॉक्टर मोहन यादव किस मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम के प्रबोध हमारे साथ विचार हैं और बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। आप चाहें तो सवाल ले सकते हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास रावत 30 अप्रैल को आ गए थे बीजेपी में। आज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वाजपेयी जी? बहुत अच्छे से बोलिए प्रमोद जी। सर, आज अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार थम रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जी जी जी। एक तरफ अमरवाड़ा में प्रचार थम रहा है और दूसरी तरफ राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है सर? देखिए, ये तो विजय का संकल्प है जो सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। वही तीसरी भी छवि आपने देखी नहीं है कि अमरवाड़ा में चुनाव चल रहा है और यहाँ पर लगातार हो रही हार की समीक्षा कांग्रेस में चल रही है कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। तो वो हार की तैयारी कर रही है, हम जीत के परचम को एक के बाद एक आगे लेकर चल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि भाई कौन क्या दृश्य अमरवाड़ा का होने वाला है। हितेश जी, हमारे साथ कांग्रेस से केके मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। केके जी, स्वागत है जीएमपीसीजी पर। केके जी, एक और तो रामनिवास रावत जी ने अब शपथ ले ली है मंत्री पद की और अब वो कैबिनेट का हिस्सा, और उन्होंने शपथ से पहले जो शब्द कहे कि कांग्रेस में आदमी की पहचान नहीं होती है, इज्जत नहीं होती है, और कहीं ना कहीं अंतर्कलह सामने आया भी है। देखिएगा, रामनिवास रावत जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मंत्री बनाना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। मगर रामनिवास जी जैसे आदरणीय नेता का यह कहना कि कांग्रेस में व्यक्ति की पहचान नहीं होती, तो उनकी पहचान तो इस मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत जी नामक कोई नेता है, वो कांग्रेस से ही हुई है। तो उन्हें अकस्मात 4 माह पहले उनकी पहचान का आभास क्यों हुआ कि उनकी पहचान नहीं है? प्रबोध, मेरे सहयोगी आपसे सवाल लेंगे। प्रबोध, अगर आप सवाल लेना चाहें। पर केके मिश्रा जी, रामनिवास रावत तो कह रहे हैं कि वो पहले से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, वो संघी है, ये उनकी एक प्रकार से वापसी है। प्रमोद जी, देखिएगा, बल्दियत चेंज करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। आज तक तो उन्होंने नहीं बोला कि वो संघी है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, अंगी हो संघी हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। अब उनको भारतीय जनता पार्टी ला दे, हमारा कोई मतलब नहीं है। मगर इतना झूठ क्यों बोलना? फिर कांग्रेस के दरवाजे क्यों आए संघी थे तो? और संघी थे तो फिर कांग्रेस छोड़कर क्यों गए? और नैतिकता की बात करते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं वो, संसदीय मामलों के ज्ञाता है, उनका सम्मान करता हूँ, मेरे अच्छे संबंध है उनसे। मगर नैतिकता क्या कहती है कि जब आपने पार्टी छोड़ी तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। केके भाई, रामनिवास रावत जी कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला। ये सीधी तस्वीर है, राजभवन के बाहर गहमा गहमी बढ़ रही है। केके भाई, मैं आपके पास आऊंगा, आप सम्मानित उन्हें बता रहे हैं, लेकिन रामनिवास रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने हाथ को बाय बाय करके फूल का दामन थाम लिया और राजभवन के बाहर गहमा गहमी बढ़ने लगी है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। प्रोटोकॉल व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ से थमती नजर आ रही है, और इसका मतलब साफ है कि कुछ ही देर में डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से रवाना होंगे, राजभवन से बाहर आएंगे, और जब आएंगे तो बातचीत करने की हम उनसे कोशिश करेंगे। यह सीधी तस्वीर है राजभवन के बाहर की, हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीर देखिए आप, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाहर आ रहे हैं राजभवन से, और वो कुछ ही क्षण में राजभवन से रवाना होंगे। यहाँ से रवाना होंगे, स्टेट हैंगर जाएंगे, स्टेट हैंगर से अमरवाड़ा पहुंचेंगे, अमरवाड़ा में उनका रोड शो और जनसभा है।
रामनिवास रावत को कांग्रेस पार्टी के नेता के मिश्रा, जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बहुत देखिए मीडिया समन्वयक है, करीबी हैं, वो सम्मानित बता रहे हैं। लेकिन रामनिवास रावत से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, और यहां तक कि 1998 में दिग्विजय सिंह पर उन्होंने चुनाव हराने का तक आरोप लगा दिया। अब इस पर के मिश्रा जी क्या कहेंगे वो मैं उनके पास आने की कोशिश करूंगा। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपने राजभवन स्थित आवास की तरफ जा रहे हैं। ये वो कॉरिडोर था जहां से वो तस्वीर देखिए, राज्यपाल मंगू भाई पटेल उस कक्ष से वापस जा रहे हैं जहां पर रामनिवास रावत को वो शपथ ग्रहण समारोह में यानी शामिल होने पहुंचे थे और मंत्री पद की रामनिवास रावत को शपथ दिलाई थी। ये राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल अपने देखिए आवास की तरफ वापस रवाना हो गए। इस सभागार में इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड तरफ है, वो वहां पर शपथ दिला रहे थे। और मैं कहूंगा एक बार स्टिल कैमरा करके कैलाश मालवीय वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। ये प्रोटोकॉल वाहन जो बाहर दिख रहा है पुलिस का, वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव का है। और कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से अब बाहर आएंगे, रवाना होंगे और पूरी तरीके से यहां पर जो मीडिया के कैमरे हैं वो थंब हो गए। और ये शपथ ग्रहण समारोह देखिए समाप्त हो गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहां से कुछ ही क्षण में रवाना होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये काफिला है, वो आपको ये इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। संभवतः आप राजभवन के उस कक्ष की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है जहां पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से उनकी एक अंदर मुलाकात हो सकती है। हो सकता है ब्रेकफास्ट में बातचीत हो जाए, ये अलग अलग कयासबाजी है, लेकिन उन सब के बीच में ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री का काफिला राज्यपाल मंगू भाई पटेल के काफिले के पीछे पीछे होते हुए और राजभवन के उस अंतिम छोर वाले कॉरिडोर की तरफ चला गया है। और सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो भी अंदर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें साझा करने के लिए शुक्रिया और हितेश जी और के जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।